मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में मैं आप सब बहन भाइयों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं वो है इरशाद आज़म। मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब उसकी 18वीं से 20वें आयत तक लिखा है, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। इस इरशाद आज़म पर हम 3 बातों पर गौर करना चाहते हैं। पहली बात ये, मसीह ने कहा जाओ। आज बहुत से मसीह ऐसे हैं जो इरशाद आज़म की तकमील करना नहीं चाहते, वो जाना नहीं चाहते, वो मसीह की खुशखबरी सुनाना नहीं चाहते। उनका ख्याल ये है कि चूँकि वो इम्परफेक्ट हैं, नामुकम्मल हैं, गुनहगार हैं, इसलिए वो इस काबिल नहीं हैं कि मसीह की खुशखबरी दूसरों तक पहुंचा सकें। अगर आप इस पैसेज पर गौर करें तो आपको पता चलेगा मसीह यीशु ने ये बातें अपने शागिर्दों से कहीं और उसके शागिर्द भी परफेक्ट नहीं थे। आप पतरस को देखिए जिसने 3 दफ़ा मसीह का इनकार किया। आप तूमा को देखिए जिसने जी उठे मसीह पर भी शक किया। ये वो लोग थे जिनको मसीह ने हुक्म दिया, लेकिन इससे पेशतर कि मसीह उनको हुक्म देता, मसीह ने उनको बताया कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। उसके बाद मसीह ने उनको कहा कि तुम जाकर शागिर्द बनाओ। यही बात जो मसीह ने अपने शागिर्दों से कही जो नामुकम्मल थे, यही हुक्म आज वो हमसे कहता है जो नामुकम्मल है। हम अपनी सलाहियत से, अपनी काबिलियत से, अपने बलबूते पर ये काम नहीं कर सकते। हम ये काम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मसीह के पास है। तो ये पहली बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हमें जाना चाहिए इस बात की वजह से, चूँकि आसमान और ज़मीन का इख्तियार मसीह के पास है। दूसरी बात जो मसीह ने कही वो थी शागिर्द बनाओ। मसीह ने सिर्फ ये नहीं कहा कि जाओ खुशखबरी सुनाओ, लोगों को कन्वर्ट करो, बल्कि मसीह ने कहा कि शागिर्द बनाओ। शागिर्द बनाए जाते हैं, ये कुदरती पैदा नहीं होते, ये बचपन से ही नहीं आ जाते। शागिर्दों को बनाना पड़ता है, इसके लिए मेहनत दरकार होती है, इसके लिए टाइम स्पेंड करना पड़ता है, इसके लिए रिसोर्सेज अपने लगाने पड़ते हैं, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर हम शागिर्द बनाने के काबिल होते हैं। तो दूसरी बात यह है कि हमें ना सिर्फ खुशखबरी सुनानी है बल्कि हमने अपना टाइम देना है, हमने मेहनत करनी है लोगों को मसीह का शागिर्द बनाने पे। तीसरी बात जिस पर हम गौर करेंगे वो है सब कौमों के पास जाओ। अगर आप मत्ती की इंजील पढ़ें तो मत्ती की इंजील 10वें बाब में मसीह ने जब अपने 12 शागिर्दों को हुक्म दिया तो उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, उन पे पाबंदी लगा दी कि वो सिर्फ इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाएं। अगर आप मत्ती की इंजील 15वां बाब पढ़ें, जब एक कनानी औरत मसीह के पास आती है अपनी बुजुर्ग रिफ्ता बेटी की रहाई के लिए, तो मसीह साफ उसको कह देता है कि मैं इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। लेकिन जब मसीह ने इरशाद आज़म दिया तो उसने ये जो रेस्ट्रिक्शन थी जो मसीह ने खुद लगाई थी, इसको भी ख़त्म कर दिया और मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि वो सब कौमों के पास जाएं और उनको बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दें। तो इस इरशाद आज़म में हमने 3 बातों पर गौर किया। पहली बात ये कि हमें जाना चाहिए, दूसरी बात ये कि शागिर्द बनाएं, तीसरी बात ये कि सब कौमों के पास जाएं। खुदा हमें तौफीक दे कि हम मसीह के इस इरशाद आज़म की तकमील के लिए दुआएं करें और उसकी अथॉरिटी पर भरोसा करते हुए ये सब काम करें। खुदा इस कलाम के वसीले से आपको बरकत दे। अगर इस चैनल के वसीले से आपको बरकत मिली है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।